कश्मीर न्यूज एक दिल दहला देने वाले वाकये में गंधबल बटोरा श्रीनगर के करीब दरियाई झेलम में एक कश्ती उलटने से 6 अफराद की डूबने से मौत हो गई। 3 अफराद लापता हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, मकामी पुलिस का बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है। आईजीपी कश्मीर वीके बेडी का कहना है कि 6 लाशें बरामद कर ली गई हैं। उनका कहना है कि 3 लापता अफराद के लिए सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा और जब तक उनका पता नहीं लग जाता सर्च ऑपरेशन चलता रहेगा। क्वारी के हिसाब से करीबन एक बोट जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी यहाँ पार करते हुए, नदी पार करते हुए, और क्योंकि बारिश के कारण नदी में थोड़ा सा उफान भी था, तो उसके बाद करीबन इनिशियल इंक्वायरी में पता लगा कि करीबन 15 लोग लापता हैं। तो इनिशियल रेस्क्यू में फिर इन लोगों ने काफ़ी लोगों को बचाया भी, बट कुल मिला के उसमें से 6 लोग जो हैं दे सकम्ड टू ड्राउनिंग एंड बाकी लोग रेस्क्यू है, और उनमें से टोटल अभी 3 लोगों की तलाश जारी है। तो तुरंत एसएचओ राममुंशी बाग ने जो उसी समय अपना रेस्क्यू टीम लाया, उसके बाद पुलिस का जो रिवर विंग है और एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम्स को भी उसमें पुश किया गया। इवन स्पेशल रिक्वेजिशन पे मार्कोस को भी, डाइवर्स जो हैं उसके स्पेशलाइज्ड डाइवर, उनको भी इस टास्क में लगाया ताकि कोई बॉडी या कोई ऐसे रेमनेंट उनके मिल सकें। अभी भी कुछ 3 लोगों की जो है वो मिसिंग है। अलबत्ता हम लोगों ने शहर श्रीनगर में झेलम के किनारे जितने भी पुलिस स्टेशंस और बाकी लोग हैं उनको थोड़ा सा मोहतात करा कि अगर कोई भी टाइप का कोई सुराग या इस टाइप का मिले तो वो तुरंत यहाँ इतला दें और अपने इलाके में भी सर्चेस करें। अभी भी इस इलाके में सर्चेस अभी जारी हैं, तो मेरे ख्याल से दिन में, रात में और आगे जब तक वो बॉडी ट्रेस आउट ना हो तब तक ये सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा। और इस पूरे हालात पर इस वक्त ताज़ा जानकारी के साथ मौजूद है हमारे रिपोर्टर रईस मागरे हमारे साथ। रईस, हमें ये बताएं कि रात भर क्या कुछ होता रहा और जो 3 लोगों की तलाश जारी थी उस बारे में कोई पेशरफ्त हुई है? जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम देखें तो कल देर तक ये ऑपरेशन जो है वो सर्च ऑपरेशन चला है, तो यहाँ पे भी हमने देखा कि लोग जो है इसके साथ साथ लोग घरों से बाहर आए थे, उन्होंने काफी मांग की थी और ये ऑपरेशन जो है वो जारी है। बता दें कि ये ऑपरेशन जो है इसमें फायर सर्विस का एक बोट, इसके साथ साथ एनडीआरएफ का जो है एनडीआरएफ की बोट, रिवर पुलिस, लोकल लोग जो है वो जॉइंटली ऑपरेशन चला रहे हैं और कोशिशें हो रही है कि जो 3 पर्सन मिसिंग है उनको जल्द से जल्द जो है उनको यहाँ पे इनकी लाशें जो है वो रिट्रीव की जाए। तो बता दें कि इसमें जो 4 बोट है वो एसडीआरएफ की है, 2 बोट जो है वो रिवर पुलिस की है, 1 बोट फायर एंड इमरजेंसी सर्विस की है, 1 एनडीआरएफ की है और 4 मार्को ड्राइवर्स और 2 एसडीआरएफ ड्राइवर्स जो है वो इस ऑपरेशन के पार्ट है। और कल से ही काफी कोशिशें हो रही हैं, क्योंकि कल देर रात तक ये जो है सर्च ऑपरेशन चला था, फिर बंद भी हुआ था, लेकिन लोगों के कहने पे दोबारा लोगों ने इंसिस्ट किया था कि ये जारी रहना चाहिए। तो आज सुबह सवेरे से फिर से जो है वो ये सर्च ऑपरेशन शुरू हो गया है और पूरी कोशिश हो रही है कि ये 3 पर्सन जो मिसिंग है उनकी बॉडीज को रिट्रीव किया जाए। और यही वजह है कि आज सुबह सवेरे फिर से ये सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी कर दिया गया है ताकि जल्द से जल्द जो मिसिंग पर्सन है उनकी बॉडीज को रिट्रीव किया जाए। और इसके साथ साथ हमने देखा कि जो डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर है उन्होंने भी एक कमेटी जे बोट कैप्साइज कमेटी फ्रेम की है ताकि जो वाटर ट्रांसपोर्ट है वो उसको रेगुलेट किया जाए, उस पर पॉलिसी बनाई जाए आइंदा, ताकि जो आने वाला समय है उस पर इस तरह के हादसा पेश न आए, इस तरह के इंसिडेंट जो है उनको रोका जा सके। तो कुल मिला के हम देख रहे हैं कि पूरी एडमिनिस्ट्रेशन लगी हुई है, लोगों के साथ वो पूरा सहयोग कर रहे हैं कि आश्वासन दे रहे हैं कि जल्द से जल्द जो 3 पर्सन मिसिंग है उनकी बॉडीज को भी रिट्रीव किया जाए। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो पूरा ऑपरेशन जो है वो जारी है और लोकल लोगों के सामने जो पुलिस की जो बोट्स वगैरह है, पूरा ये ऑपरेशन जो है वो अभी भी जारी है और उम्मीद की जा रही है कि कुछ ही समय में, आने वाले कुछ घंटों में जो है इन 3 बॉडीज को भी रिट्रीव किया जाएगा। जी रईस, जाहिर है कि ये एक बड़ी बेचैनी और बड़ी परेशानी में वो लोग खासतौर से होंगे जिनके लवाहिकीन में से ये 3 लोग शामिल हैं। तो क्या काफ़ी देर रात तक इसका मतलब है कि सर्च ऑपरेशन चला होगा? ये सर्च ऑपरेशन रात में कितनी देर तक चला और सुबह क्या आज ऑपरेशन दोबारा शुरू हो चुका है?
जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से हमने कल शाम को देखा था कि कहा गया था कि लगभग ये इशा तक, लगभग 8:30-9 बजे तक ये ऑपरेशन चलेगा, लेकिन फिर लोगों ने इंसिस्ट किया कि ये और भी लंबा होना चाहिए, तो फिर उसको और भी बढ़ा दिया गया। उसकी टाइमिंग लगभग ये 11 बजे, 11:30 बजे तक चला, और आज सुबह सवेरे फिर से जो है इस ऑपरेशन को, सर्च ऑपरेशन को शुरू कर दिया गया, क्योंकि हमने देखा कि पूरी ये बस्ती में मातम छाया हुआ है। लोग घर जाने के लिए तैयार ही नहीं है। जिनके ये रिलेटिव्स है, जिनके ये अपराधकार हैं, वो काफी परेशान हैं। और जिस तरह से इस बस्ती में ये गमों का पहाड़ टूट पड़ा है, तो उसके बाद कोई भी जो यहाँ के लोग हैं उनमें काफी गुस्सा पाया जाता है। काफी यहाँ पे जो है वो लोग परेशान हैं, गमगीन है, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर जो पुल को लेके काफी परेशानी थी, कि उसको लेके काफी गुस्सा था। उनका कहना था कि पिछले 10-12 साल से इस पुल पे काम चल रहा है, लेकिन अभी भी ये पुल जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर ये पुल बना होता तो शायद इस तरह का बड़ा हादसा जो है वो पेश न आता। तो लोग घर जाने के लिए तैयार ही नहीं थे, और लोगों ने फिर बाद में इंसिस्ट किया कि जो ये सर्च ऑपरेशन है ये जारी रहना चाहिए। तो उसके फिर उसको और उसकी टाइमिंग बढ़ा दी गई, और आज सवेरे जो है फिर से ये ऑपरेशन शुरू किया गया है। बस कोशिश यही हो रही है कि जल्द से जल्द ये 3 पर्सन मिसिंग है उनकी बॉडीज को रिट्रीव किया जाए। जी रईस, एक और सवाल यहाँ पे करना चाहूँगा कि जो 3 अभी लोग लापता अब भी बताए जा रहे हैं, क्या इनके बारे में कुछ जानकारी मिल पाई है कि ये कौन लोग हैं? क्या ये कोई स्कूल का तालिब इल्म ही है, या कोई उस घर के कोई दूसरा कोई खातिन है? वो खातिन में से कुछ लोग मिसिंग हैं, क्या जानकारी मिल पाई है? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से कल हमारी बात हुई लोगों से, तो उनका यही मानना है कि इसमें 2 बच्चे और एक जो है, एक बच्चे का जो वालिद है वो शामिल है, बाप बेटा, और एक और बच्चा जो है वो बताया जा रहा है वो मिसिंग है, लेकिन ये साफ नहीं हो पाया है। अभी जितने भी लोगों से हमारी बात हुई तो ये साफ नहीं हो पा रहा है कि जो मिसिंग है वो क्या खाली बच्चे हैं या उनमें कोई बड़ा भी है। लेकिन यही मानना है कि एक तो बाप बेटा है और एक और बच्चा है जो मिसिंग है। तो इसी के लिए माइनर्स ही, इसमें दो माइनर्स है और एक एल्डरली जो है, एक लगभग 35-40 साल का जो है एक जवान है। तो वो ही बताया जा रहा है कि कल से उनका जो सर्च ऑपरेशन के दौरान उनको सर्च किया जा रहा है, काफी कोशिशें हुई, लोग जो है वो बात करने की स्थिति में नहीं है। लोगों से हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन जिस तरह से इंसिडेंट हुआ उसके बाद पूरी बस्ती पे जो है गमों का पहाड़ टूट पड़ा। जिससे भी हमारी बात हुई तो उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर ये हुआ तो हुआ क्या, क्योंकि एक ही बस्ती में लगभग 6 लोगों की मौत हो चुकी थी। अब ये 3 और बॉडीज जो है वो इनकी भी डेड बॉडी मिल रही है। तो इस बस्ती में पूरा पहाड़ टूट पड़ा था, और जिससे भी हमारी बात हो रही थी वो बात करना नहीं चाह रहा था, क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये इंसिडेंट पेश कैसे आया, कैसे ये हादसा पेश आया, उनके साथ क्या हुआ, वो समझ ही नहीं पा रहे थे। तो यही वजह है कि साफ नहीं हो पाया कि जो मिसिंग है उनमें कौन कौन है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि उनमें 2 माइनर्स है, 2 छोटे बच्चे हैं और एक बच्चे का बाप है जो इन 3 मिसिंग में शामिल है। लेकिन अभी भी हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो सर्च ऑपरेशन है उसको इंटेंसिफाई किया गया है, उसको बढ़ा दिया गया है, तेज कर दिया गया है। और इसके साथ साथ हमने कल देखा कि जो अब्दुल सलाम डार है, जो कि एक एक्सपर्ट है, उनने बहुत सारी यहाँ पे जो लाशें है वो निकाली है। जब भी रिवर्स में इस तरह का कोई इंसिडेंट होता है तो अगर फिर जो मिसिंग पर्सन अगर नहीं मिलते तो फिर उनको बुलाया जाता है। वो काफी एक्सपर्ट है, और कल भी हमने उनकी बाइट की तो उनसे भी हमारी बात हुई, तो उनका भी यही कहना है कि इसमें जो दरिया झील में इसमें पानी में बहाव होता है, तो हो सकता है कि वो बंदे जो है, जो मिसिंग पर्सन है, ये आगे चले गए होंगे। तो इसलिए उन्होंने लगभग 10 किलोमीटर के स्ट्रेच को उन्होंने एनसर्कल किया। तो फिर उन्होंने कहा कि लगभग वहां तक हम देखेंगे, पूरा इसको सर्च करेंगे। तो उसके बाद ही उनकी एडवाइस पे और भी जो है वो उनने अपनी एक टीम बुलाई थी लगभग 15-16 लोगों की। तो उसकी मदद से भी लोग उम्मीद कर रहे थे कि जल्द से जल्द ये बॉडीज मिल जाएंगी। और आज सुबह से ही दोबारा से जब से ऑपरेशन शुरू हुआ है तो यही उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि कुछ ही पलों में, कुछ ही घंटों में जो है ये लाशें, ये मिसिंग पर्सन मिल जाएंगे। तो यही यहाँ पे जो है वो उम्मीद की जा रही है। जी।